तो प्रयागराज शहर पश्चिमी क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है वो मैं आज दिखाने के लिए आया हूं। और इस क्षेत्र में ये प्रयागराज शहर पश्चिमी का कटहुला गौसपुर क्षेत्र है। और वार्ड की अगर बात करें तो 5 नंबर वार्ड में आता है और नगर निगम में आ चुका है और स्मार्ट सिटी के तहत आता है। तो स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ की कितनी स्मार्टनेस है, किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया गया है प्रयागराज के इस क्षेत्र को, और जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उसकी एक हकीकत मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के लोग इस गांव में भी पंचायत लगाए हुए हैं। जो ग्रामीणों की मांग थी, यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ की स्मार्टनेस की जो बातें की जाती उसको लेकर के, यहाँ की दिक्कतों को लेकर, चाहे स्वास्थ्य विभाग को की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए, चाहे सड़कों की बात कर लीजिए, गाँव के विकास की बात कर लीजिए, चाहे स्कूलों की बात कर लीजिए, जो भी चीजें हैं उसकी अभी हकीकत मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी संगठन की पंचायत लगाई गई थी, ग्रामीण लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग ने ये अस्पताल ग्रामीणों के लिए बनाया था, सीएचसी बनाया था, पीएचसी। और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, सारी चीजें बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते। तो यहाँ पर किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इस गांव में जो सरकारी विद्यालय है वहां पे जमीनें अंदर धंस चुकी है, तालाब के बगल में है, वहां पे दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं हैं। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें इस क्षेत्र में है, उसको लेकर के आइए हम संगठन के जिलाध्यक्ष, प्रयागराज जिलाध्यक्ष सनी शुक्ला जी से बात करते हैं कि ग्रामीणों की क्या मांग है, किस तरह की दिक्कतें यहाँ सामने आई आज की पंचायत में, और क्या कहना चाहते हैं इन सारी समस्याओं को लेकर के। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इस समस्या को सुनने के लिए आज यहाँ पर पहली बार आप पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों की मांग बड़े दिनों से है, बहुत सारी जगहों पे है, तो आप यहाँ पहुंचे। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम गांव और गरीबों की समस्याओं को आप उजागर करते रहते हैं। ऐसे हमारे मीडिया के बंधु का संगठन परिवार स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही मैं ये बताना चाह रहा कि आप यहाँ नहीं, आप प्राइमरियों की स्थिति वो है कि आप जाके देखो कि तबेले जो होते हैं गाँव में गाय भैंस बांधने की, उससे बदतर कंडीशन तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की है। हमारे कटहुला ग्राम सभा में ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है, आप आके खुद देखिए और निरीक्षण करने का काम करिए कि यहाँ पर मीटर तो लगा है, लाइट की केबल तो खींची हुई है, लेकिन गेट लगा हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, न तो बिल्डिंग के अंदर कोई है, बाकी आवारा लोगों का अड्डा बन चुका है वो। और वायरल जैसी बीमारियां, 3-3 महीने पर बुखार आना, गरीब मजलूम लोग परेशान हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, मैं दिखा देना चाहता हूं, इसके बगल में भी एक क्लिनिक खुली है। ऐसे प्राइवेट डॉक्टर हैं, ना उनकी डिग्री का कुछ पता है, ना तो उनका कुछ पता है, और वो इस वायरल में धड़ल्ले से दवा के नाम पर लूट कर रहे, और लोगों को दवाएं सूट भी नहीं कर रही, नुकसान कर रही, जिससे लोगों की मृत्यु हो जा रही। ये इतना खतरनाक बुखार है। गांव के लोगों ने हम लोगों से कहा कि इस तरीके की समस्या है अध्यक्ष जी। हमने जब देखा तो यहाँ सीएचसी बना हुआ है, असरावल के बाद कटहुला गांव में ही एक सीएचसी था, उसकी भी स्थिति ये है, और पीएचसी तो है ही नहीं यहाँ। यहाँ पर जो भी व्यवस्था है सरकार की, पूरी तरह लचर है, जर्जर है, और जो अधिकारी इसमें तैनात हैं उनकी भी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। अभी आपको बता दें कि अभी आपने देखा था एक प्राइमरी की छत गिरी, 40 बच्चे मर गए थे। वही ठीक कंडीशन कटहुला गांव की प्राइमरी की है। नीचे जमीनें बैठ चुकी हैं, ऊपर से कब छत बैठ जाए कुछ पता नहीं। ये शासन प्रशासन ये किस कुंभकर्णी नींद में है। इनका बहरापन, इनका अंधापन इतना निहायत गिर गया है कि किसी के बच्चे, किसी के जीवन के साथ कुछ भी खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ही गांव में देखो, इनके पूरे के पूरे सिस्टम को दिखा रहा है कि प्रयागराज में स्वास्थ्य की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था क्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का अभाव इस गांव में है। अभी आपने देखा, जो शिक्षा की स्थिति अगर देखें तो स्कूल गिरने की कगार पे है, जमीनें बैठ गई हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था के ये नज़ारा कि ये खंडहर है, न जाने कितने सालों से इसकी ये दशा बनी हुई है। तो इसको लेकर के जो स्मार्टनेस की बात की जाती है, प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, तो कितना स्मार्ट प्रयागराज बन चुका है जिसके दावे किए जा रहे हैं। आप तो समझो ना, तो यहाँ की बिजली स्मार्ट हुई, यहाँ पे बिजली 10 घंटे भी मिलना मुश्किल है ग्रामीण एरिया में। रात रात भर लोग बिना बिजली के सोते हैं।
यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देख लो, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था देख लो। हाँ, स्मार्ट हुआ है, पूंजीपतियों के लिए स्मार्ट हुआ है। यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय गिर रहे हैं और बड़े बड़े लॉ कॉलेज बन रहे हैं प्राइवेट लोगों के। सरकार की संस्थाएं और सरकार का सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त है। इसमें कहने में कोई कुछ गुरेज नहीं, वो आपके आंख के सामने दिख रहा है। जो आंख के सामने दिख रहा है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है और ना ही उस पर पर्दा डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि कुछ रास्ते भी ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से आज भी वैसे ही हैं और उसकी मांग को लेकर, उसके बनवाने की मांग को लेकर लोगों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तक बातें पहुंचाई हैं लिखित रूप से, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें। और अभी यहाँ से इस जगह पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से एक फुलवारी बाग को रास्ता जाता है, उसकी हालत इतनी जर्जर है कि बिना बारिश के वहाँ पर पानी भरा रहता है पूरे साल, और बारिश का मौसम आ जाता है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो ये हालत वहाँ की है। तो वो भी ये लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग क्या झेलते हैं उस रास्ते को आज भी लेकर? रास्ता चलो बना देख लो, लड़का जगह सयान गिर जाएगा। क्या समझते हो मेरी बात को? आप कितने साल से झेल रहे हैं? अरे कोई डेट नहीं ना, हमने पैदा उसके पहले से खराब रोड है आज भी। किससे बनवाने की मांग कर चुके हैं? अरे मांगने तो बहुत नेता आते हैं, लेकिन काम करते हैं, हाँ अटकी काम आते हैं, उसके बाद सब भाग जाते, दोहरिया कोई आता नहीं यहाँ। तो अब क्या स्थिति बनी है? अब स्थिति का एकदम तरह चल रही है। जब कोई आगे तो उससे हम बात करें तो उससे बताएंगे क्या सरकार बताएं। तो कह रही है कि सब विकास हो चुका है, बहुत क्षेत्र में विकास चलो हुआ हम है। दिखाएं, अगर विकास हुआ तो हमको बताएं सरकार कौन है, हम बताएं तुरंत। ये देखिए इस स्थिति को आप देख सकते हैं कि ग्रामीण लोग हैं वो भी अपनी स्थितियां बता रहे हैं। तो किस तरह से आगे ये कार्रवाइयां होंगी, जिस तरह से आज लोगों ने देखा, आपने भी देखा, तो सरकार कैसे इस पर काम करे, किस तरह से आप मांग करेंगे सरकार से, या आगे क्या कार्रवाई आपके मीडिया के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि प्रयागराज के सीएमओ और प्रयागराज के जो भी शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, मैं उनको ही बता देना चाहता हूं, इन सबके जो भी है इनके सबके जिम्मेवार जिलाधिकारी हैं। अगर इनका ठीक समय पर दौरा हो, इनका ठीक समय पर जांच करावे, इनके अगर जांच में पारदर्शिता नहीं है तो ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी ये पोजीशन हो गई। इनके जो रोड की अभी फुलवारी बाग की बताए, वहां भी अधिकारी तो जांच में सब कुछ ओके बता रहे हैं और विकास कुछ नहीं कर रहे। स्थिति यूं है कि पैदल नहीं चल सकते हैं आप वहाँ पे। आप पैदल की बात कर रहे हैं, आप अभी गांव के अंदर जाके देखो कितनी बड़ी बड़ी आबादियां हैं, और आप विकास की बात कर रहे हो, वहां विकास नाम का तो कभी कोई परिंदा नहीं गया, विकास नाम का कोई परिंदा नहीं गया। और हम इनसे चाहेंगे कि आप किसान यूनियन के माध्यम से आओ और संगठन में जुड़ो, और इनके ये जो वोट मांगने आ रहे हैं 27 में, इनको उसी गली लेके चलो, जय जवान। इनको वहीं चलाने का काम करो जहां हम 5 साल दौड़े हैं। वहां एक दिन ये चलने 2 घंटे, हम मान जाएंगे कि वो क्षेत्र के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हम देख रहे हैं यहाँ के सभासद हैं, यहाँ के अन्य अधिकारी हैं, ना तो सभासद कभी अवगत कराते हैं, ना तो ये व्यवस्थाएं कभी बनवाते हैं। आप समझो कि अगर 1000 घर है तो 500 घरों में वायरल है, और 500 घरों से कितना पैसा जा रहा, और उन्हें उपयुक्त दवा न मिल पा रही, न उपयुक्त डॉक्टर मिल पा रहे हैं। ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है। तो आप देख सकते हैं, जीरो से लेकर के जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक अव्यवस्था ही नजर आएगी। अब इसको जिस तरह से संगठन के माध्यम से मांग की जा रही है, ग्रामीणों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि इन व्यवस्थाओं को में सुधार किया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे गांव के विकास की बात हो। इस सभी चीजों के लिए एक जबरदस्त मांग है, और लोगों से संगठन के माध्यम से ये भी मांग की जा रही है कि संगठन के साथ जुड़िए और अपनी आवाज उठाइए और उन अधिकारियों तक पहुंचाइए जो इसका निवारण कर सकें। तो अब देखना यह है कि कितने समय में इसका निवारण होता है, इन समस्याओं का कब तक निदान होता है, इन व्यवस्थाओं में कब तक बदलाव होता है, सरकार की नींद कब खुलती है, अधिकारियों की नींद कब खुलती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देख रहे हैं फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।